गुड मॉर्निंग एवरीवन। बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 15 मार्च 2021 से डेली करंट अफेयर की क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम आप सबके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं हम आज के अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। हाल ही में कौन DAP 2020 की मेक एच श्रेणी के तहत मिनी सिस्टम की खरीद की प्रक्रिया में है? तो भारतीय सेना आर्मी या नौसेना या वायुसेना या उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा भारतीय सेना आर्मी। जो आर्मी है वो DAP 2020 की मेक एच श्रेणी के तहत मिनी सिस्टम खरीदने के लिए तैयार है। ओके, की प्रक्रिया में चल रहा है, तो ये आर्मी खरीदेगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसके बारे में, भारतीय सेना के बारे में। तो भारतीय सेना की जो है स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1895 में हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ओके, और इसके कमांडर इन चीफ हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत जी हैं। थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस भारतीय संस्थान और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने टी इंडिया फिटनेस USD बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट जारी की है? फिक्की है, FCI है, नेस्कॉम है या इसमें से कोई नहीं है? तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फिक्की। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। टी इंडिया फिटनेस USD बिलियन अपॉर्चुनिटी रिपोर्ट में फिक्की नंबर 1 पे आया है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ मनाया जा रहा है? तो इसमें आगरा, महोबा, सिद्धार्थनगर या इटावा? तो इसमें हमारा सिद्धार्थनगर सही हो जाएगा। ओके, क्या सही हो जाएगा? सिद्धार्थनगर हमारा सही हो जाएगा। तो काला नमक चावल महोत्सव ये सिद्धार्थनगर में मनाया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमालिया से किस देश की सीमा नहीं लगती? सोमालिया से किस देश की सीमा नहीं लगती है? इथोपिया, जिबूती, केन्या, सूडान? तो सूडान की सीमा नहीं लगती है। किससे? सोमालिया से। सोमालिया से सूडान की सीमा नहीं लगती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए पैनल अब भंग कर दिया गया है। पैनल किसके नेतृत्व में था? तो आप बताएंगे किसके नेतृत्व में था? RK शर्मा, बलवंत सेठ, MM कुट्टी, हरि प्रसाद? तो ये MM कुट्टी के ठीक है नेतृत्व में ये पैनल था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? तो इसमें 22, 24, 17 या 21? तो इसमें कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। हमारे भाषा कितनी है? तो 22 भाषाएं हैं और एक इसमें हो गई हिंदी, एक इसमें हो गई हिंदी और एक हो गई इसमें इंग्लिश। ओके, एक हो गई इंग्लिश। तो टोटल कितनी हमारी हो गई? 24 हो गई। ओके, 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। ओके, कितना देता है? 24 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय IICT के अनुसार इंजीनियरिंग छात्रों के लिए अनिवार्य नहीं है? तो भौतिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान या एक और दो दोनों? तो इसमें हमारा 1 और 2 दोनों हो जाएगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान और गणित की शिक्षा जो AICT हैं छात्रों के लिए नहीं है। ओके, वो अपनी मर्जी के अनुसार कर सकते हैं। हाल ही में किस राज्य ने स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरी आरक्षित करने को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा झारखंड। झारखंड ने अपने ही मूल वासियों को 75% निजी नौकरी आरक्षित करने के लिए मंजूरी दी है, जिसमें अनुमानतम जो है नौकरी में सैलरी 30,000 रुपये से स्टार्ट होगी। ओके, 30,000 रुपये से स्टार्ट होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में RH 560 नामक ध्वनि रॉकेट का शुभारंभ किया है? इसरो, नासा, JAXA या ESA? तो इसमें हमारा इसरो सही हो जाएगा। ओके, इसरो हमारा इसमें सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो की जो स्थापना हुई थी वो इसरो के चेयरमैन हैं के सिवान। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 और ये हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका में। कहाँ है? बेंगलुरु, कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। ओके, तो देख लेते हैं ये जो हमारा है RH 560
RH-560 जो है रॉकेट है, ध्वनि रॉकेट, ये किस सीरीज़ का है? तो ये किस सीरीज़ का है? तो ये रोहिणी सीरीज़ का है। किसका है? रोहिणी सीरीज़ का है। किसका है? कौन सी सीरीज़ है? तो एक सीरीज़ होती है ना, सीरीज़ है, तो सीरीज़ के अंतर्गत ये रोहिणी सीरीज़ का है पहला। ओके, तो रोहिणी सीरीज़ का ये RH-560 है। ठीक है, और देख लेते हैं तो ये कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा। कहाँ से? श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। ओके, कहाँ से लॉन्च किया गया है? श्रीहरिकोटा से ये लॉन्च किया गया है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। और जो पहला जो हमारा ये ध्वनि रॉकेट जो था, पहला ध्वनि रॉकेट था, तो कब लॉन्च किया गया था? तो 1967 में पहला लॉन्च किया गया था, 1967 में। वो कौन सा था? तो RH-75। कौन सा था? RH-75 था। क्या था? यहाँ लिख देते हैं, RH-75 था। ओके, RH-75 था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में पहले क्वाड लीडर का वर्चुअल समिट आयोजित किया गया है, कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? ओके, तो देख लेते हैं इसका सदस्य कौन सा देश नहीं है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका। तो इसमें हमारा चीन नहीं है। कौन सा नहीं है? चीन है। तो इसमें स्क्वाड देश में कितने देश शामिल हैं? तो इसमें देखते हैं, इसमें शामिल है कौन सा? तो इसमें हमारे शामिल हो जाएंगे कितने देश, देख लेते हैं। तो ये कौन सा हमारा है? ये तीन देश हैं, और एक है क्या है? भारत। एक भारत भी है इसमें शामिल। टोटल 4 हो जाते हैं। तो क्या है? ये क्वाड लीडर्स हैं। क्या है? क्वाड लीडर्स हैं। ये 4 शामिल हैं। इसमें चीन शामिल नहीं है। इसकी पहल जो है 2007 में जापान ने शुरू की थी। किसने? जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, कौन? शिंजो आबे, उन्होंने शुरू की थी। ओके, 2007 में ही मालाबार में प्रथम बार युद्धाभ्यास में ये शामिल हुए थे। ओके, युद्धाभ्यास में शामिल हुए थे। और प्रथम बार जो स्क्वाड हुआ था 1992 में। कब हुआ था? 1992 में प्रथम बार हुआ था, 1992 में। तो उसमें कौन कौन शामिल हुआ था? भारत और अमेरिका। कौन शामिल हुए थे? भारत और अमेरिका। पहले जो इसमें मालाबार में हुआ था सबसे पहला 1992 में, उसमें भारत और अमेरिका शामिल हुए थे। ठीक है, और 2015 में जब हुआ है, तो उसमें जापान स्थायी देश बन गया था। जापान, इंडिया, USA। ठीक है, कितने देश हो गए? 3 देश। ओके, 2015 में शामिल हो गया था जापान भी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देख लेते हैं इसमें चीन के बारे में जो देश नहीं है। तो चीन राजधानी बीजिंग है, यहाँ की मुद्रा है युआन, राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, और यहाँ के महाद्वीप किस महाद्वीप में है? तो ये एशिया महाद्वीप में स्थिति इसकी है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में भारत दांडी मार्च समारोह के किस संस्करण को मना रहा है, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने किया था? तो इसमें देख लेते हैं 50वां, 60वां, 91वां या 100वां। तो इसमें हमारा 91वां सही हो जाएगा। ओके, 91वां इसमें हमारा सही हो जाएगा, दांडी मार्च जो है। ओके, तो ये कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1931। ये 12 मार्च 1931 को स्टार्ट हुआ था दांडी मार्च। ओके, और ये गांधी जी थे इसमें गांधी जी, इसमें कौन कौन थे? इसमें गांधी जी और प्लस, ठीक है, इसमें 78 उनके अनुयायी थे। कौन थे? 78 इनके अनुयायी थे। कितनी मील की ये यात्रा थी? तो 241 मील की ये यात्रा थी। ओके, तो ये कितना किलोमीटर हो गया? यह 390 किलोमीटर की यात्रा इन लोगों ने की थी। ओके, 390 किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की थी। ठीक है, महात्मा गांधी की एक पुस्तक देख लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने एक पुस्तक लिखी थी 1909 में, हिंद स्वराज। कौन सी? हिंद स्वराज उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, इसके बारे में हम जानते रहेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो इसमें देख लेते हैं भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन था? तो इसमें हमारा परम सिद्धि 8000 हो जाएगा। कौन सा? परम 8000 जो था वो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। ओके, तो इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? तो इसके जो कहते हैं कि सुपर कंप्यूटर के पिता किसके कहते हैं? तो सुपर कंप्यूटर के पिता हैं विजय पी भटनागर। ठीक है, भटनागर या भटकर, इससे भटकर भी बोल देते हैं। ओके, तो कौन है? विजय पी भटनागर। ओके, ये कौन है? सुपर कंप्यूटर के पिता हैं। ओके,
ठीक है, आज समझ में, ये सुपर कंप्यूटर के पिता हैं। और वर्तमान में अभी जापान में जो मतलब हुई थी समिट, तो उसमें जापान का जो एक वो था कंप्यूटर, वो सबसे मतलब फर्स्ट पोजीशन पर लाया है। और उसमें उसी रैंक में जो भारत का परम सिद्धि है, इसको कौन सी रैंक मिली है? 63वीं रैंक मिली है। कौन सी? 63वीं रैंक मिली है। तो अब हमारा जो है पेपर में जब आएगा तो परम सिद्धि सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? परम सिद्धि। ओके, सबसे सुपर कंप्यूटर कौन हो जाएगा? परम सिद्धि हो जाएगा। और जो पहला था वो हमारा परम 8000 था। ओके, परम 8000 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हाल ही में नीति और नेलोंग घाटी खबरों में थी, यह किस राज्य में स्थित थी? तो देख लेते हैं किस राज्य में स्थित थी। आप लोग देखें तो नीति है ये चमोली जिला में है। नीति ये कहाँ है? चमोली जिला है। कहाँ है? ये चमोली जिला में है। ओके, और नेलोंग है, ये नेलोंग जो है ये उत्तरकाशी में है। कहाँ है? ये उत्तरकाशी में है। ओके, ये उत्तरकाशी में है। ये कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में। ओके, ये कहाँ पड़ते हैं? उत्तराखंड में पड़ते हैं। समझे? उत्तराखंड में पड़ते हैं। तो उत्तराखंड राज्य है, इसकी जो गठन जो हुआ था वो कब हुआ था? 9 नवंबर। देख लेते हैं 9 नवंबर 2000 में। ओके, 9 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। किसका? उत्तराखंड का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड के बारे में देख लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य, मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, लोकसभा सीटें 5 है, राज्यसभा की सीटें 3 और विधानसभा की सीटें 70 हैं। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी भी से कहते हैं। किसको? उत्तराखंड को फूलों की घाटी भी कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? और राष्ट्रीय गणित दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उसमें देख लेते हैं 15 मार्च, 22 मार्च, 13 मार्च, 21 मार्च, 13 मार्च, 21 मार्च और नेक्स्ट हमारा है 23 मार्च, 21 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च और नेक्स्ट 13 मार्च, 21 मार्च, 11 मार्च 20 दिसंबर या 9 मार्च 17 दिसंबर। तो उसमें हमारा ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो 14 मार्च है वो अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस है। ठीक है, और 22 दिसंबर है यह राष्ट्रीय गणित दिवस है। ओके, राष्ट्रीय गणित दिवस है। समझ में आया? ठीक है, तो क्या है? 14 मार्च अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस और 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस। ओके, यह नेशनल गणित दिवस मनाया जाता है 22 दिसंबर को। ओके, तो देख लेते हैं इस बार का जो एबल पुरस्कार है वो किसे मिला था? इस बार का जो एबल पुरस्कार है वो किसको मिला था? तो देख लेते हैं किसको मिला था। तो क्या था? हिलेल फर्स्टुस वर्ग को। ठीक है, और प्रेगरी मार्कुलिस को मिला था एबल पुरस्कार। ठीक है, और रामानुजन पुरस्कार जो है 2020 का किसको मिला है? तो कौन थी? कैरोलिना अरोजो जो ब्राज़ील की रहने वाली हैं, उनको मिला था। और ये कब से स्टार्ट है? तो 1956 से यह दिया जा रहा है। कौन सा? ठीक है, रामानुजम पुरस्कार जो है वो 1956 से दिया जा रहा है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जय देवी कंप्यूटर क्लासेस। डू लाइक, डू शेयर, डू सब्सक्राइब। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों से भी कहें कि हमारे चैनल को वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।